उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिनों तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की एक पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य करती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान पर जाकर वे पास में ही खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है और बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृत्तांत राजा को जाकर सुना दिया। यह सुन राजा ने 5 को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुलाया। वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर उन पर मोहित हो गई। वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर को आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर बैठ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको संदेश दिया कि तुम 5 में से एक एक कर प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखलाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर 5 में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखलाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां पर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन किया करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नामक एक ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कादम्बरी ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से